अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एस के क्रिएशन। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सबकी बड़ी ईद भी बहुत अच्छे से गुजर गई होगी। बहुत अरसा हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, इसलिए आज एक बहुत मज़ेदार और इजी रेसिपी के साथ आई हूँ। रेसिपी है शोले की। पेशावर में बहुत मशहूर डिश है, हर कोई बहुत शौक़ से बनाता और खाता है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। गोश्त मैंने यहाँ पे लिया आधा किलो, इसके अंदर हड्डी भी है और बोनलेस भी। हरी मूंग की आपको दाल चाहिए होगी 1 कप, ये खिचड़ी में जो दाल डलती है वो वाली है। 2 कप आप लोगों को चाहिए होगा टोटा चावल। टोटा चावल सिंपल बासमती चावल होता है, लेकिन इस तरह से ये टूटा हुआ होता है। उसके बाद मसालों में आपको चाहिए लाल दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, 2 टीस्पून आपको चाहिए गरम मसाला पिसा हुआ, 3 टेबलस्पून आपको चाहिए कोई भी सब्ज़ी मसाला, ये किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, मार्केट में आराम से अवेलेबल है। नमक आपको 1.5 से 2 टेबलस्पून चाहिए होगी। दालचीनी इसके अंदर 5 टुकड़े चाहिए होंगे। ज़ीरा इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा। तड़के के लिए मैंने एक प्याज ली थी, उसको बारीक इस तरह स्लाइस कर लिया था, और 1 कप तेल जाएगा। और फ्लेवर के लिए इसके अंदर मैं चिकन क्यूब भी डालूँगी। अब हमने करना है ऐसे कि 4 लीटर पानी लेना है कुकर के अंदर, और उसके अंदर हमने गोश्त डाल देना है। ज़ीरा और दालचीनी चली गई है इसके अंदर, नमक भी सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया, लाल दड़ा मिर्च भी चली गई है। गरम मसाले में से मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बचा के रख लूँगी आखिर में डालने के लिए। अब मैंने 2 टेबलस्पून सब्ज़ी मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया और थोड़ा सा बचा के रख लिया एंड में तड़के के लिए। सारे मसाले मिक्स करने हैं आपने। कुकर का इस तरह आपने ढक्कन रख के वेट लगा देना है और उसको 40 मिनट्स तक कुक करना है। इस दौरान दाल और चावल दोनों आप भिगो दें। 40 मिनट के बाद गोश्त अच्छे से गल चुका होगा, इसको हम लोग इस तरह डिश आउट कर लेंगे। अब मैंने यखनी शिफ्ट कर दी है एक दूसरी देचकी में, इसके अंदर मैंने क्यूब डाल दिए और भिगोई हुई मूंग की दाल डाल दी है। इसको हम लोगों ने तकरीबन 20 मिनट ढक के पकाना है। उसके बाद हम इसके अंदर साफ धुले हुए चावल ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम लोगों ने जो गोश्त अलग किया था उसको मैंने इस तरह रेशा रेशा कर लिया था। ये गोश्त भी अब इसके अंदर चला जाएगा। इसको अब हम तब तक पकाएंगे जब तक चावल अच्छे से गल नहीं जाता। 20 मिनट के बाद पानी अच्छे से सूख चुका है, लेकिन अभी भी है इसके अंदर थोड़ा सा। अब टाइम है इसको घोटा लगाने का। हम लोग इस लकड़ी के चमचे से अब इसको घोटा लगाएंगे, और इससे आपने इसको 15 से 20 मिनट तक घोटना है। उससे ये होगा कि जो गोश्त का रेशा है वो सारा का सारा डिज़ोल्व हो जाएगा और इसके अंदर बहुत अच्छी सी एक लेस आएगी। देखिए 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से गाढ़ी हो गई है। ये बात याद रहे कि चूल्हे से उतारने के बाद आपने इसको घोटा लगाना है, वरना इसका जितना भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो सारा का सारा उड़ जाएगा। अब इतनी देर में हम लोग तड़का बनाएंगे। ऑयल मैंने डाल दिया फ्राइंग पैन में 1 कप। इसके बाद मैं इसके अंदर स्लाइस प्याज डाल दूँगी। इसको हम लोगों ने बहुत प्यारा ब्राउन कलर देना है। 5 से 10 मिनट लेगी प्याज ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने में। प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब टाइम है इसके अंदर ऐड करने का सब्ज़ी मसाला। 1 टेबलस्पून जो मैंने बचा के रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। लोग इसके अंदर लाल दड़ा मिर्च और लाल पिसी हुई मिर्च डालते हैं, आप बेशक वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर पसंद है। मैंने दाल और चावल वाला जो मिक्सचर है वो एक बोल में डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर मैं गरम मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। जो हमने प्याज तली हुई थी मसाले में वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। इसका ऑयल भी इसके ऊपर ड्रिज़ल करना है। इसको शोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मिर्चें लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको क्वेटा में शोला गोश्ती भी कहते हैं। इसको बस मैंने थोड़ा सा अपने फ्लेवर्स के हिसाब से सेट किया। इसको आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत यमी डिश है। ये फरमाइश में हमारे यहाँ अक्सर बनती है। इसको आप कचूमर सैलड के साथ सर्व करेंगे और साथ टमाटर की चटनी भी रखेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।